तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी। राधे राधे बंधु, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल गोस्वामी जी हमें भगवान के रूप माधुर्य की वर्णना देते हुए उनके दिव्य रूप का आस्वादन करा रहे थे, जिसमें वे कहते हैं कि स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था, जिसे भगवान पहने हुए थे। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती है। तो चलिए बंधुओं, पाठ में आगे बढ़ते हैं और उनके भगवान के दिव्य रूप माधुर्य की शोभा का आनंद लेते हैं। पद राजीव बरनि नहीं जाही मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ भ्रिकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशे सीता सोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। ओ छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक टक रहे नयन पट रोकी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। चित वही सादर रूप अनूपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ बंधु, भगवान का रूप लावण्य है ही इतना दिव्य, इतना सुंदर, इतना मधुर कि गोस्वामी जी कहते हैं कि शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट अर्थात पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी परे दंड इव गहि पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठा
उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु वर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। मागहु वर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। बंधु, आज के पाठ में हमने भगवान के दिव्य रूप माधुर्य जी की चर्चा की है। तत्पश्चात उनके रूप को देखकर गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके रूप को देखकर मनुष्य रूपा स्तब्ध रह जाते हैं और दंड की भांति उनके चरणों को पकड़कर भूमि पर पड़े रहते हैं। तब कृपा निधान भगवान अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए उन्हें तुरंत ही उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बहुत बड़ा दानी मानकर जो मन को भाए वो वर मांग लो। परंतु क्या भगवान के दर्शन के पश्चात मनुष्य रूपा भगवान से कुछ वर मांगेंगे? और अगर मांगेंगे तो क्या वर मांगेंगे? ये सारी बातें हम जानेंगे कल के पाठ में। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और जानते हैं कि उनके बीच क्या क्या संवाद होता है। तब तक राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।